आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना, आप 7.4 से क्वेश्चन चेंज होंगे। हाँ, तो मैंने तुमको कल फॉर्मूले लिखवाए थे, 7-8 फॉर्मूले, तो मैंने कहा था उनको याद करना। अब देखो, इनका चेंज देखना कैसे होता है। ठीक है, जैसे कल हमने फॉर्मूले लिखा था, जैसे कुछ फॉर्मूले ये है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर। देखो, अगर ऊपर में 1 है, ध्यान देना, ऊपर में 1 है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जब ऐसा होगा तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c तो सभी में आएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज ध्यान देना। फॉर्मूला का पूरे एक्सरसाइज में फॉर्मूले अगर याद है तो सीधा फॉर्मूले को पुट करना है, ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे 1/x² प्लस ए स्क्वायर करके है 1/a tan इनवर्स c, तो ये देखो सेम टू सेम। तो अभी नहीं है तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ऊपर में हमको 1 लाना है, अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो ऊपर में 1 लाना पड़ेगा। अब देखो, तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऊपर तो 3x² हुआ, अब देखो x की पावर 6 है तो मैं इसको 3 की पावर 2 कर देता हूँ। x की पावर 6 को मैं x की पावर 3 की पावर 2 कर देता हूँ, ध्यान देना ना। तो अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स क्यूब को मैंने बोल दिया टी, ध्यान देना, एक्स क्यूब को टी बोल दिया, एक्स क्यूब का 3x² dx बराबर dt। अब देखो, जो ऊपर में है ना वो क्या है, dt है, मैं वैल्यू पुट करूंगा dt अपॉन एक्स क्यूब को क्या माना था t, बाहर से स्क्वायर है, प्लस 1 है। अब 1 है या 1 का स्क्वायर है, बात तो एक ही हुई ना, तो खाली फॉर्मूले पुट करने के लिए 1 का स्क्वायर 1 ही ठहरा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो dt मतलब 1 अपॉन, ये देखो सेम है ना, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर t है, और यहाँ पर a है तो यहाँ पर को 1 है। ठीक हो गया, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन a, a क्या है यहाँ पर को 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a, x किसका t, t अपॉन a1 प्लस c, तो t की वैल्यू रखते हैं 1/1 तो 1 ही हुआ, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है x³ प्लस c। तो ध्यान देना, बहुत इजी है पूरी एक्सरसाइज में। तो 6-7 फॉर्मूले ये जितने भी है ना उसका यूज होगा। अगर तुमने इसको समझ लिया, फॉर्मूले का यूज करना तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, मगर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसे समझ के उतारो, फिर सेकंड करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन, अब देखो जरा थोड़ा सा चेंज आ गया। अब हम लोग देखो क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस 4x², ध्यान देना 1 प्लस 4x²। अगर मैं ये फॉर्मूला मैच करूं तो ये इससे थोड़ा सा मैच खा रहा है, तो ये क्या है 1 अपॉन, अब बीच में प्लस है तो आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन x² प्लस a², तो ऊपर तो 1 है ना, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जरा ध्यान देना, नीचे अब ए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ ए क्या है 1 है, मगर यहाँ पर x² है, तो ध्यान देना यहाँ पर को x² है, तो यहाँ पर क्या है 4x², मतलब हमको इस 4 को हटाना पड़ेगा। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो इस 4 को हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे, तो ध्यान देना, ये हमको इसको ऐसे बनाना है, ठीक है नहीं, तो ध्यान देना हमने क्या किया, हमने 4 से मल्टीप्लाई, हम ऐसा करते हैं कि हम 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 से डिवाइड भी करते हैं। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखिएगा, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि हाँ, तो या मैं इसको ऐसा, यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया ना, 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 4 कॉमन लिया, या ऐसा भी हो सकता है इसमें 4 कॉमन लिया तो या समझने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ खाली समझने के लिए। तो 1 अपॉन अंडर रूट, मैं इस 4 को तो यही रहने दिया, इसको मैंने अंदर भेज दिया, तो बाहर क्या रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट, 4 तो बाहर ही रहा, तो ध्यान देना, तो ये 1 अपॉन 4 नीचे वाले को अंदर भेजा। ठीक, या मैं इसको दूसरा ऐसा भी बोल सकता हूं कि इस 4 को मैंने बाहर
कॉमन लिया भी बोल सकता हूँ, ठीक है, बात एक ही है। अब ये 4 इसके साथ गया तो 1/4 हो गया, 4 इसके साथ गया तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये √4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, तो कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये क्या बना 1/4 है ना, तो मैं इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ प्लस x स्क्वायर तो है। अब ये देखो ये फॉर्मूला इस पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है ही, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी तो 1 है, ठीक हो गया। a स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो मैं इसमें लगा दूंगा 1/2। तो ध्यान देना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो देखो log x ना, तो x की जगह तो x ही है, प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये पूरा 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व, वैसे ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, मैं थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, तो ध्यान देना, x तो x रहा, प्लस अंदर मैंने ये 1/4 किया प्लस x स्क्वायर कर दिया, ठीक हो गया, प्लस c आ गया। अब मैंने क्या किया, 1/2 ऐसी रहा, log भी ऐसी रहा, और तो यहाँ पर कोई एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ये 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। तो जरा ध्यान से देखना, हाँ, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आंसर हो गया, इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ा रहे हैं, तो बाकी तो सेम रहा log। अब ये 4 अगर रूट से बाहर आ गया तो क्या आएगा, ये 1/2 आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c ना। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, हाँ, हमने यहाँ पर को, अब मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड किया, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 4 कॉमन लिया, ठीक हो गया, फिर नीचे वाले को अंदर भेज दिया, हमने भेजा अंदर, तो 1/4 हो गया, 4 से 4 कटा दिया, फिर इस 4 को बाहर लाए, जैसे ही बाहर आया तो ये बन गया ये फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। हाँ, फिर इसके बाद तो अंदर वाले में एलसीएम लिया, तो ये 1/4 हो गया, फिर अंदर वाले में एलसीएम लिया, 4 को बाहर किया, ठीक हो गया। तो इतना लिखने के बाद अब देखो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, हाँ, 1/2 तो ऐसी बचा, 1/2 तो ऐसी बचा, फिर क्या बचा अंदर log। अब देखो अगर मैं इन दोनों में एलसीएम लूं, तो ध्यान, इन दोनों में एलसीएम लूं तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस c ना, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 1/2 तो ऐसे आ गया, log देखो log a अपॉन log b, अब ये तुमको याद होना चाहिए log a अपॉन log b, अगर तुमको याद है तो log a अपॉन log a अपॉन b, हाँ, तो क्या होता है log a माइनस log b होता है, log a अपॉन b log a माइनस log b, तो मैं यहाँ पर को log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो क्या होगा log a माइनस log b, तो log 2, ठीक हो गया। अब ये कांस्टेंट तो दोनों के साथ है ना, तो मैं इसको यहाँ पर भी भेज देता हूँ, ठीक हो गया, ये इसके साथ ही भेज दिया, ये log a ये log b 1/2 दोनों के साथ दिया। अब 1/2 तो ऐसे रहा, ना, ये log 2 0 होता है, मैं इसको छोड़ देता हूँ प्लस से, या दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट मिलके एक नया
कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग कर सकते हो। तो ध्यान क्या दो कि log 2 0 हो गया तो हट गया, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। हाँ, तो ध्यान देना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, मगर इजी तब है जब तुमको फॉर्मूले का यूज करना आएगा। ठीक है, कोशिश करो नहीं आएगा कम से कम एक बार 2 बार तो देखो वीडियो, फिर क्या पता आ जाए।